हाय बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल दिनेश क्लासेस पर। मैं फिर से आज आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर लेकर आया हूं। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। इस चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं 3 पॉइंट्स क्लियर करने जा रहा हूं। पहला पॉइंट है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो किसी निश्चित समय के बाद प्राप्त ब्याज एवं मूलधन को जोड़ने के बाद जो निधन प्राप्त होगा, फिर से बोल रहे हैं, किसी निश्चित समय के बाद प्राप्त ब्याज और मूलधन को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, निधन प्राप्त होगा। उस निधन को हम क्या करेंगे, मूलधन मानकर उस पर जो ब्याज निकालेंगे उसी को बोलते हैं। फिर से मैं देखिए बोर्ड बता दे रहा हूं, क्या बोले, किसी निश्चित समय के बाद आप ब्याज पाइएगा और उस ब्याज को मूलधन में क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो आपको क्या मिलेगा बताइए, आपको मिलेगा मिश्रधन प्राप्त होगा। अब ये मिश्रधन को क्या कीजिएगा, मूलधन मान लीजिएगा। मूलधन मानकर अगर इसका ब्याज निकालिएगा, अगर इसका इस मूलधन पर अगर ब्याज निकालिएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अमाउंट, चक्रवृद्धि मिश्रधन। इसको शुरू करने के पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कल मैं फॉर्मूला बताया था इसको यहां मैं लिखना चाहता हूं। तो आप ध्यान से सुन देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं लिखता हूं CI। CI बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n माइनस 1। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब आते हैं अमाउंट, चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस चक्र वृद्धि ब्याज। आपको तो मालूम है मूलधन क्या होता है। मूलधन क्या होता है, जितना रुपया हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं या जितना रुपया बैंक में जमा करते हैं उसको बोलते हैं मूलधन। तब मूलधन और प्लस चक्रवृद्धि ब्याज को ऐड करने के बाद मेरा मिलता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। अब बच्चों अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है, मैं उसको लिख दे रहा हूं। अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n। आप लोगों को मैं कल बताया था P का मतलब होता है प्रिंसिपल, मूलधन, R का मतलब होता है रेट, ब्याज दर, n का मतलब होता है समय, टाइम। अब इसके बाद है थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट पीरियड ऑफ CI। इंटरेस्ट पीरियड ऑफ CI, इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि पर्व। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, जितने समय के बाद चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल पर भी लगता है, 3 महीना पर भी लगता है, 6 महीना पर भी लगता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि क्या इंटरेस्ट पीरियड ऑफ CI है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि पर्व क्या है। अगर किसी भी सवाल में अगर चक्रवृद्धि पर्व नहीं दिया है तो समझ लीजिएगा वार्षिक चक्रवृद्धि पर्व है, मतलब 1 साल में लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए बच्चों, ये मैं तीनों पॉइंट क्लियर कर दिया आप लोगों को। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n माइनस 1, इसके द्वारा निकाला गया है।
कैसे बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। देखिए a इक्वल टू होता है p प्लस आई, मतलब मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अगर इसको मैं इधर ला ले रहा हूं, मतलब a माइनस पी ला ले रहा हूं, तो क्या होता है आई। आई मतलब इंटरेस्ट। ये आपका एसआई भी हो सकता है और सीआई भी हो सकता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये आई ब्याज। तो यहां पर देखिए ए का मतलब क्या होता है, देखिए मैं यहां से सिंपल बता दे रहा हूं। आई बराबर क्या लिखा है, ए माइनस पी। तो अमाउंट फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपका ये पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n माइनस पी। अब इस p को मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन कर ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n माइनस 1। मतलब ये आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है आपका इसी से प्राप्त हो रहा है। ये आप लोगों को मैं कल बताया था कि कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट में से अगर p को घट माइनस कर दीजिएगा तो आपका क्या आएगा जी, इंटरेस्ट आएगा। वो आपका एसआई भी हो सकता है और सीआई भी हो सकता है। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके चैप्टर का सम प्रॉब्लम। बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोगों का माध्यमिक बोर्ड में ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से 5 नंबर का सवाल आता है। इस 5 नंबर को पाने के लिए जो मैं फॉर्मेट यूज करूंगा आप लोग उसी तरह यूज कीजिएगा। अगर आप उसका फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में 5 में 5 मार्क्स मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो चलते हैं सवाल नंबर 1। इसको आप लोग छाप लीजिएगा वीडियो को पॉज कर। आप लोग का देखिए स्क्रीन पर सवाल नंबर 1 शो कर रहा है, लेकिन मेरे पास अभी स्क्रीन पर देखने का सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं मेरे पास जो पेज है मैं उसमें देख रहा हूं। देखिए सवाल लिखा हुआ है कि हमारे पास 5,000 रुपया है। क्या लिखा हुआ है, मेरे पास 5,000 रुपया है, हम उस रुपया को एक बैंक में वार्षिक 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज दर जमा रखें, तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मूलधन कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, फॉर्मूला को लिखना है और इसको निकालना है। देखिए इस सवाल को मैं 2 तरह से बना सकता हूं। एक बना सकता हूं कंसेप्चुअल मेथड, एक होता है बाय फॉर्मूला। जो फॉर्मूला मैं लिखा था उसको लिखिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब कंसेप्चुअल मेथड में क्या होता है, आपको पहले एक्सेल का निकालिएगा, फिर आपका जो सेकेंड ईयर क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट ईयर का मूलधन आएगा उसको मूलधन मानकर फिर आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। इस तरह का फंडा है। तो मैं कंसेप्चुअल नहीं बता रहा हूं क्योंकि बच्चे आजकल के चाहते हैं कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आंसर आ जाए, मतलब बहुत मैंने कम मेहनत करें और मेरा नंबर पूरा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूले पर सवाल बना रहा हूं। तो आप उसी तरह फॉर्मूले पर सवाल बनाइएगा। कंसेप्चुअल आप बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको ये हार्ड लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी आपको बता दूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं सवाल नंबर 1। तो पहले मैं क्या करूंगा, जो सवाल में दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिएगा। हाँ एक बात, अगर मान लीजिए अगर ये आपका माध्यमिक बोर्ड के पेपर में दिया रहेगा तो कैसे पहचानिएगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। तो सबसे सिंपल फंडा क्या है इसका, देखिएगा इसमें आपका जो ब्याज होगा पहले ही मेंशन कर दिया होगा कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, चलिए मैं बनाता हूं सवाल को। देखिए पहले लिखिएगा हल, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। मूलधन दिया हुआ है
मूलधन मतलब क्या होते हैं, जितना रुपया बैंक में जमा करते हैं उसको मूलधन कहते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल में बोला है कि मेरे पास 5,000 रुपया है, हम उस रुपया को एक बैंक में वार्षिक 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज दर जमा रखें। इसका मतलब हो गया कि मूलधन मेरा 5,000 रुपया हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दर दिया हुआ है, रेट इसको बोलते हैं। कितना दिया हुआ है, 8.5% दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है समय दिया हुआ है। समय को हम क्या मानते हैं, समय को n मानते हैं, और यहां पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दर को हम स्मॉल r मानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। 2 वर्ष दिया हुआ है। उसके बाद हम लिखते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सब पूछा गया सवाल। देखिए लास्ट में क्या पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा हुआ है। तो लिखिएगा हम जानते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n। तो P का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 5,000, 1 प्लस R का वैल्यू दिया हुआ है 8.5/100। n का मतलब समय दिया हुआ कितना, 2 सा समय दिया है, 2 बैठा दीजिएगा। अब ये 5,000 लिखिए आप। ये देखिए एक तरह का सिंपल क्या है, ये बटा का जोड़ घटा में देख लीजिए, मतलब 1/1 प्लस 8.5/100। तो आप बच्चा का इसको नहीं कीजिएगा क्योंकि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा बाय स्मार्ट। इसका मतलब मैं बता रहा हूं कैसे स्मार्टली कीजिएगा। अगर कोई भी चीज अगर ऐसा दिया रहता है तो क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं और इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, 3 में गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 3, और 3 तो कितना होता है 5, मतलब 5/3 हो गया। ये आपका फ्रैक्शन का जोड़ है, बीप का जोड़ है। और मान लीजिए कुछ भी दिया रहेगा 2 प्लस 7/2 दिया रहेगा, तो कोई बात नहीं है। 2 में गुणा कीजिए 4 आएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11/2। उसी तरह यहाँ पर देखिए 100 और 1 में गुणा करेंगे 100 होगा, और 100 में जोड़िएगा 8 रुपया 50 पैसे, कितना हो जाएगा आपका 108.5/100 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 5,000 इंटू इसको 2 बार लिख देंगे हम, 108.5/100 इंटू 108.5/100। तो क्या हो जाएगा, ये 5,000 इंटू इसका दशमलव जो है हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, 1085 लिखेंगे, दशमलव के लिए 1 और दशमलव के दाएं बगल जितना अंक रहेगा उतना 0। तो 1 अंक है दाएं मतलब इधर में, तो 1 0 दे दिए, और जो 100 है वो 100 यहां पर ही रहेगा। उसी तरह इसको भी कर देंगे हम, आराम से देखिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर 3 जीरो है, यहां पर 2 जीरो कट गया, फिर यहां पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, पांच हो गया, इसमें गुणा करेंगे, इसका आपका हो जाएगा 117,225/100। इसको गुणा करेंगे तो 50 25 के 5 हाथ में 2, 1000 होगा 100। ऊपर गुणा किए इसमें तो इतना आया, 5 यहाँ पर लिखे, और इसमें देखिए 110 में गुणा किए तो 1000 आ गया। 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 2 10 2, 12 के 2 हाथ में 1, अब 5 2 10 और 1, 11 के 1 हाथ में 1, 7 5 35 और 35 1 36 के 6 हाथ में 3,
5 7 35, 35 7 3 38 के 8 हाथ में 3, 5 के 5 3 8 और 5 का 5 डिवाइडेड बाई 1000। देखिए एक राशि इसमें भाग करना है तो कैसे सिंपल है भाग कीजिएगा। ट्रिक क्या है, नीचे में कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है ना, तो ऊपर से क्या कीजिएगा 1 2 3 मतलब दायां बगल से, दायां हाथ की तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा, मतलब 5886.125 आपका ये आ गया, इतना आपका रुपया आ गया। इसके आंसर कैसे लिखिएगा, आप इसको बॉक्स में लिख दीजिएगा, चक्र वृद्धि मिश्रधन बराबर 5886.125, इसको ऐसे कर दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। हाँ बट एक बात ध्यान रखिए, आपके किताब में जो आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 का दोनों का आंसर गलत दिया हुआ है, तो कृपया आप लोग उससे मैच मत कराइएगा, आपका आंसर सही वाला होगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 4 में। सवाल 1 2 3 4 ये सभी टाइप 1 में आएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप लोग छाप लीजिए। सवाल नंबर 4, 30,000 रुपया का वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज के ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सवाल में आपका 30,000 मूलधन दिया हुआ है, 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर दिया हुआ है और आपका समय दिया हुआ है 3 साल। आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज दर निकालना है। चलिए, मूलधन कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपया दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, ब्याज दर कितना दिया है, 9% दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, 3 इयर्स दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है। तो लिखिएगा हम जानते हैं या वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI पूछा है कितना होगा, इसे भी कर सकते हैं। लिख दीजिएगा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर 10 माइनस 1। P कितना दिया है, 30,000, 1 प्लस R कितना दिया है, 9 बटा 100, समय दिया हुआ कितना, 2 माइनस 1, तो आपका हो जाएगा, गुणा कीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 109 बटा 100 का स्क्वायर माइनस 1, समय 3 दिया हुआ है तो 3 लिखेंगे। बच्चे ध्यान दीजिए, 109 का क्यूब करेंगे, 109 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1295,029 आएगा। अब नीचे वाला का जो क्यूब होगा वो आपका आएगा 100 गुणे 100 तो कितना हो गया आपका, 2 0 2 0 2 0 गुणा कीजिए, कितना आएगा, 2 2 4 2 6 6 जीरो होगा, तो 4 2 5 6, यहाँ पर माइनस 1 होगा, तो कितना हो जाएगा, 30,000 गुणे, घटा लीजिएगा, इसमें से घटाइएगा, 2 2 4 2 6, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 5 9 2, मतलब 295029 बाई 2 2 4 2 6, तो 4 2 4 0 कट दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका आएगा इसका, गुणा कर दीजिए 29 27 के साथ,
इसका आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं 8850.87, इतना आएगा। 3 से गुणा कीजिए, इसमें तो क्या हो जाएगा आपका 885087। नीचे में कितना है आपका है, नीचे में आपका 100 है, तो भाग कीजिए इससे, 2 अंक के बाद इसमें बैठा दीजिएगा 1 2 दाया बगल से, तो 8850.87 रुपया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। मतलब कि अगर 30,000 रुपया है, ब्याज दर 9% है और समय 3 साल है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 8,850.87 हो जाएगा आपका। तो बच्चे इसी तरह क्या करेंगे, सवाल नंबर 1, 2 और 3 और 4 बनाकर आप रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप 2, 3 एंड 4 कंप्लीट करूंगा। तो इतना ही आज तक, थैंक यू।